किसी को एंट्री करनी है रेजिस्टेंस में देखना पड़ेगा इसका। हाँ, रेजिस्टेंस तो है सर अभी, ठीक है। अब रेजिस्टेंस एरिया आ गया, थोड़ा सा बच के एंट्री करनी पड़ेगी। ठीक है, अब मेन एरिया पे आ जाते हैं गाइस। हाउ टू ड्रॉ योर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। अपने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे बनाओगे, तब इसका पूरा समरी अपने आप ही कंट्रोल हो जाएगी आपकी। हाउ टू ड्रॉ योर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। सबसे पहले सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करने के लिए आप एक कमांड दे रहा हूं मैं आपको, ठीक है। उस कमांड को कहीं पे लिख लो, फिर उसके बाद से उसी हिसाब से आप चीजें करते रहना उसके अंदर, ठीक है। सबसे पहले आप सपोर्ट रेजिस्टेंस लाइंस के लिए कभी भी लाइन ड्रॉ नहीं करोगे, बल्कि आप टूल का इस्तेमाल करोगे, रेक्टेंगल टूल का। ये फर्स्ट थ्योरी है मेरी। यू विल नॉट यूज लाइन्स। जैसे कोई आप लकीर नहीं बनाओगे कि लकीर ये बना दी मैंने, अब यहीं से मार्केट ऊपर जाएगा, ये यहीं से डाउन जाएगा। ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं हो सकता। आप एक लाइन तो ड्रॉ कर ही नहीं सकते, बोल ही नहीं सकते कि एक लाइन ड्रॉ कर दी, यहीं से ऊपर जाएगा, यहीं से नीचे जाएगा। तो हम वहां पे रेक्टेंगल का इस्तेमाल करते हैं। रेक्टेंगल हमें जोन्स देता है। रेक्टेंगल हमें जोन देता है कि ये एक जोन हो गया, इसके बीच में फंस सकती है डिमांड जोन या सप्लाई जोन देने की कोशिश करता है। तो सपोर्ट रेजिस्टेंस आल्सो आर योर डिमांड एंड सप्लाई। सपोर्ट को आप डिमांड कहते हो, रेजिस्टेंस को आप सप्लाई कहते हो। डिमांड का मतलब जहां से डिमांड क्रिएट होती है, और डिमांड क्या इंपैक्ट करता है, डायरेक्ट इंपैक्ट प्राइस को। प्राइस बढ़ता है तो सपोर्ट का भी वही काम है। सपोर्ट से चीजें क्या होती हैं, बाउंस होती हैं, और रेजिस्टेंस से चीजें रेजिस्ट होती हैं। मैंने आपको एग्जांपल दिया था फ्लोर और रूफ वाला, कि सपोज दिस इज अ फ्लोर, तो मार्केट मुझे हम सबको यहाँ पे क्या कर रही है, सपोर्ट कर रही है, ठीक है। और ये हमारे लिए क्या हो गया, रेजिस्टेंस हो गया। अब ये हम इसके बीच में हैं अभी। जब हम इसको ब्रेक करेंगे या इसको ब्रेक करेंगे, तब हम नए लेवल्स के लिए ओपन करेंगे, तब हम नए फ्लोर पे जाएंगे। आप समझे मेरी बात। तो ये सपोर्ट रेजिस्टेंस उसी तरह से है। अब आपके लिए मिनिमम 2 points are required for you to draw a support and a resistance zone, ठीक है। मिनिमम 2 पॉइंट तो आपके पास होने ही चाहिए सिमिलर लेवल पे। ये सिमिलर लेवल चाहिए, सिमिलर प्राइस लेवल चाहिए। व्हाट डू आई मीन बाय सिमिलर प्राइस लेवल, जैसे 100, 101, 100, 99, 100, 101, 102, इसके बीच में कहीं पे तुम्हें दिखता है कि मार्केट यार एक दो बार इसी एरिया से क्या कर रही है, बाउंस कर रही है, तो तुम्हारे लिए क्या बन जाता है, सपोर्ट। तो मिनिमम 2 पॉइंट्स आर रिक्वायर्ड फॉर यू टू ड्रॉ अ सपोर्ट लाइन एंड अ रेजिस्टेंस लाइन। No body should close above or below support and resistance respectively. कोई भी बॉडी सपोर्ट की या रेजिस्टेंस की आपके रेजिस्टेंस के ऊपर या आपके सपोर्ट के नीचे क्लोजिंग नहीं देनी चाहिए। हाँ, कोई नहीं, कोई भी कैंडल नहीं देनी चाहिए क्लोजिंग। मैम जैसे कोई सपोर्ट है, सपोर्ट के नीचे आपकी किसी भी तरह की ग्रीन बॉडी या सॉरी रेड बॉडी क्लोज नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज तो वो लेवल ब्रेक हो जाएगा ना। अगर कोई सपोर्ट के नीचे हमारे कुछ क्लोज हो जाता है, इट मींस लेवल ब्रेक हो गया। तो लेवल ब्रेक नहीं होना चाहिए। आपको अपने सपोर्ट रेजिस्टेंस इस तरह से बनाने हैं कि कभी भी लेवल ब्रेक नहीं हुआ होना चाहिए। इसको ध्यान देना। नहीं, अभी मैं बताता हूँ चीज। इसको लिख ले, कमांड लिख ली पहले। मैं विक्स आ सकती है, विक्स को आप इग्नोर कर सकते हो। विक्स आ सकती है बॉडी के नीचे, बॉडी का वेट करेंगे टू क्रिएट अ न्यू सपोर्ट। जैसे कोई बॉडी जैसे निकल जाती है हमारे सपोर्ट के नीचे और वो वहां से नहीं मूव करती है, ब्रेकडाउन नहीं देती है, थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना होता है, तो हम उसे एडजस्ट कर देते हैं। चलो भैया कमांड लिख लो ये कि मिनिमम 2 पॉइंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, लाइन की जगह आप जोन्स बनाते हो, और कोई बॉडी क्लोजिंग नहीं होनी चाहिए, ना अपसाइड ही ना ही डाउन साइड की। ये क्लियर है इतना पार्ट।
बातें आगे। चलो इतना ही ठीक है अभी। अब एक बार एग्जाम्पल देखो इसका कि कैसे, व्हाट डू आई मीन बाय वट एवर आई एम सेइंग, क्या भी जो भी मैं कमांड दे रहा हूँ। मैं आपसे कह रहा हूँ कि अगर आपको कहीं पे ऐसे आपने चार्ट देखा, ठीक है, आपने ये ऐसे चार्ट देखा कि कहीं पे ऐसे चार्ट चल रहा है, नाउ आपको दिख रहा है कि यार ये ऐसे बना है, आपको दिख रहा है कि दो पॉइंट्स तो लग रहे हैं कहीं मुझे सिमिलर लेवल पे नजर आ रहे हैं, तो आप क्या करोगे, आप यहाँ पे फोकस करोगे इस पॉइंट पे। इस पॉइंट पे जो भी मेरी यहाँ पे कुछ ना कुछ कैंडल्स बनी होंगी ना, यहाँ पे फॉर्म होंगी, ऐसे कर लो, जो भी यहाँ पे कैंडल का फॉर्मेशन होगा, ठीक है, और उसके आगे जो भी फॉर्मेशन होगा यहाँ पे कैंडल स्टिक्स का। अब आपको अपने जोन्स ड्रॉ करने हैं। सबसे पहले आप क्या करोगे, आप इसका लो पॉइंट पकड़ोगे, जो भी लो आ रहा होगा उस वक्त का आप लो पॉइंट पकड़ोगे, और कैंडल की एनक्लोजिंग पकड़ोगे। एनक्लोजिंग का मतलब जो भी इसका लो पार्ट पे जहां पे भी, जैसे ये ले सकते हो या ये ले सकते हो, दैट टोटली डिपेंड्स ऑन यू। आप इसको जोन बना दोगे और इसको आगे एक्सटेंड करोगे, ठीक है, इस रेक्टेंगल को आपने एक्सटेंड करा, तो ये आपका क्या बन जाएगा, सपोर्ट जोन। हमारी क्या सारी क्वालिफिकेशन ओके है यहाँ पे, कितने पॉइंट्स होने चाहिए थे मिनिमम, कोई बॉडी सपोर्ट के नीचे क्लोज नहीं होनी चाहिए थी। तो अगर यहाँ पे सोचो ऐसा होता कि ये रेड वाली बॉडी इसके नीचे होती, तो क्या हम सपोर्ट ड्रॉ कर पाते, इसको नहीं कर पाते। आया समझ में, बॉडी के नीचे नहीं क्लोज होनी चाहिए, ये हमारे लिए मैंडेटरी है, बॉडी की क्लोजिंग डाउन साइड पे नहीं होनी चाहिए, सपोर्ट शुड लुक लाइक दिस सपोर्ट। और मुझे विक से कोई मतलब यहाँ पे नहीं है, विक का कोई मीनिंग नहीं है यहाँ पे मेरे लिए सिर्फ मीनिंग है यहाँ पे बॉडी का, बॉडी सपोर्ट के अपसाइड रहनी चाहिए। तो यहाँ पे क्या होता है कि मिनिमम अगर कहाँ पे प्रोबेबिलिटी आपकी होती है, तो थर्ड टाइम भी मार्केट आता है और इस पॉइंट से वापस से क्या कर सकता है, आप मूव कर सकता है। अब इस एरिया पे तुम्हें कौन कौन सी कैंडल्स मिले जिससे आप कन्विंस हो जाओगे, सर लास्ट, हाँ जी, परफेक्ट, कौन सी मिल सकती है थ्री कैंडलस्टिक में आपको यहाँ पे, नाम है उसका कुछ, मॉर्निंग स्टार, you can get a morning star over here, you can get a bullish engulfing, or if you want to trade on a single time frame, सिंगल कैंडल पे करना चाहते हो तो हैमर या इन्वर्टेड हैमर से कुछ भी मिल सकता है। तो ये सारे तुम्हारे रिवर्सल सिग्नल होंगे, मतलब जितना भी तुम्हें सिग्नल चाहिए वो सारा तुम्हें इस पार्ट पे चाहिए जब तुमने इतना काम कर लिया हो। अब इसी तरह से वापस से इस जगह पे भी ऐसा ही कुछ मिल रहा होगा, तो हम यहाँ पे भी ऐसा ही कुछ क्रिएट करने की कोशिश करेंगे जिससे हम यहाँ पे अपना रेजिस्टेंस लेवल ड्रॉ कर पाए। अब रेजिस्टेंस को भी जाता है, यहां पे ऐसी क्या कैंडलस्टिक मिले जो मार्केट को यहां से डाउन साइड ला सकता है, बेरिश इंगल्फिंग, इवनिंग स्टार, या ठीक है हैंगिंग मैन, या फिर तुम्हारा शूटिंग स्टार, यहां पे ऐसा कुछ मिलता है इसको डाउन साइड ला सकता है। अब ये हो गया एक जोन, अब मार्केट क्या है, एक जोन में फंसा हुआ है। अब लेकिन बहुत टाइम तक जैसे ये सपोर्ट है, हम सब बैठे हैं, सोचो यहाँ पे पूरे 10,000 लोग मैं बैठा दूं तो वीक होने लग जाएगा ना सपोर्ट, कोई मशीन चलाने लग जाए डाउन साइड की, टूटने लग जाएगा। अब बार बार जब सपोर्ट रेजिस्टेंस हिट हो रहा होगा तो ये क्या हो रहे होंगे, वीक हो रहे होंगे। एक ऐसा पॉइंट आएगा जब या तो सपोर्ट ब्रेक हो जाएगा डाउन साइड के लिए, या तो आपका रेजिस्टेंस ब्रेक हो जाएगा। अब समझो कि तुम्हारे सपोर्ट या रेजिस्टेंस पे मल्टीपल अटेम्प्ट्स होने लग जाए और एक साइड ये ब्रेक करे, तो आप कब मानोगे कि हाँ किसी चीज में ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन हो सकता है, मल्टीपल अटेम्प्ट्स के बाद, ठीक है। जैसे यहां पे अभी कितने अटेम्प्ट हुए हैं ब्रेक करने के लिए सपोर्ट को, तीन, रेजिस्टेंस को ब्रेक करने के लिए भी तीन हो गए। लेकिन अब बार बार सोचो रेजिस्टेंस पे ऐसे लगने लग जाए, ब्रेक करने लग जाए, तो ये एक दिन क्या हो जाएगा, सीधा ब्रेकआउट हो जाएगा। अब ब्रेकआउट के लिए हमारे पास कौन सी कैंडल है, मारूबोजू, मारूबोजू है ना हमारे पास ब्रेकआउट के लिए। तो जब इसका ब्रेकआउट होगा ना, तब आपके लिए मारूबोजू कैंडल से ब्रेकआउट होना चाहिए, तब आपको ये कंफर्म कराएगा, ठीक है। लेकिन आप तब भी मारूबोजू पे एंटर नहीं करोगे। जैसे ये तुम्हारा रेजिस्टेंस है, मल्टीपल अटेम्प्ट्स चाहिए, मल्टीपल अटेम्प्ट्स को मैं क्या मानता हूं, फोर और मोर, फोर और मोर मल्टीपल अटेम्प्ट्स में मानता हूं कि चार से ज्यादा किसी एरिया पे हिट हुआ होता है बार बार, देन प्रोबेबिलिटी है कि वो उसको ब्रेक कर सकता है। तो एक दो तीन चार, चार से ज्यादा बार इसने इसको हिट करने की कोशिश करी और ये ब्रेकआउट देता है, तो व्हेन आई विल बी कन्विंस कि हाँ यहाँ पे ब्रेकआउट हो सकता है, जब मारूबोजू का ब्रेकआउट हो। सबसे पहले तो एक स्ट्रेंथ कैंडल ने इसको क्या दिलाया हो,
लेकिन हम यहाँ पे भी एंटर नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि यहाँ पे ट्रैपिंग हो सकती है। ऐसे ही एरियाज पे ट्रैप करते हैं। क्यों? क्योंकि जितना भी कॉमन बंदा है वो चाहता है मार्केट में ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन होता रहे, और मार्केट में वही नहीं होता है। हम सबने लूज वही करा है, ज्यादातर जिन्होंने ट्रेडिंग करी है उन सबने लूज भी वही करा है जहां पे ब्रेकआउट ट्रेड वो चाहते हैं, सपोज करते हैं। तो यहाँ पे फॉल्स ब्रेकआउट हो जाता है, ज्यादातर मार्केट यहाँ से रोटेट कर जाती है। तो हम इससे बचने के लिए क्या कर रहे हैं? हम इससे बचने के लिए एक और कैंडल का वेट कर रहे हैं। इफ आई टेल यू अ थ्योरी कि 100 रुपए का लेवल है, कोई 100 रुपीज का लेवल है, मार्केट जाए 102 को टच करे, वापस से 90 पे रुपीज पे आ जाए, तो दिस इज अ ब्रेकआउट। इज दिस अ ब्रेकआउट? नहीं। 100 रुपीज को तोड़े और 100 रुपीज के ऊपर सस्टेन करे, देन इट इज अ ब्रेकआउट। तो हम अपने सस्टेनेंस के लिए क्या कह रहे हैं कि यार एक तो मारू वजू दो, फिर इसका जो हाई है ना इसको अगर ब्रेक कर दो तब मैं यहां पे एंट्री करूंगा। अब आपका क्वेश्चन आएगा शायद हमसे बहुत बार एंट्री छूट जाए, तो छूट जाने दो, क्या दिक्कत है? लॉस तो नहीं हुआ ना, एटलीस्ट यू आर नॉट बियरिंग एनी लॉसेस। तो आप यहां पे एंट्री करोगे तब तुम्हारा कंफर्मेशन होगा, क्योंकि ब्रेकडाउन एंड ब्रेकआउट्स रेयरली हैपेंस। रोज ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन्स नहीं होते हैं मार्केट के अंदर। हाँ जी सर। हाँ, रिट्रेसमेंट अभी आया नहीं है, वो तो अभी स्टार्ट करा है। रिट्रेसमेंट में बोल नहीं रहा हूँ अभी बस। बाकी आप तो, हम लोग तो रिट्रेसमेंट का वेट करेंगे। विल ऑलवेज वेट फॉर द रिट्रेसमेंट, क्योंकि ये जो तुम्हारा रेजिस्टेंस था अब क्या बन जाएगा? सपोर्ट बन जाएगा। तो मार्केट अगर दोबारा इस पॉइंट पे आती है तो यहाँ पे ऐसी क्या कैंडल्स मिले जो उसको वापस ले जा सकती है? फिर वही बुलिश एंगल्फिंग। बहुत देखो, बहुत बोरिंग सी चीज है सब करना, लेकिन एग्जैक्ट पकड़ना बहुत इंपॉर्टेंट है कि तुमको इतनी इतनी समझ होनी चाहिए बार बार इन सब चीजों की कि जब भी तुम्हें मिल रहा हो आप उसको यूटिलाइज कर पाओ वहां पे। ठीक है, एक एग्जांपल शो करता हूं मैं आप लोग को। परफेक्ट एग्जांपल है, आई हैव ट्रेडेड दिस। क्या रहेगा इसके लिए? स्टॉक्स की बात नहीं कर रहे हैं। हम स्टॉक्स, इक्विटी, सबकी बात कर रहे हैं यहाँ पे। 15 to 5 मिनट बेस्ट टाइम फ्रेम्स होते हैं इन सब चीजों को देखने के लिए। 15 मिनट, 5 मिनट, 1 घंटा, सारे टाइम फ्रेम बेस्ट है। सर दे तो रहा हूँ, धीरे धीरे आप लोग को स्टॉक्स दे रहा हूं ना मैं तभी। इसी में ये सारा पैटर्न दिखा देता हूं मैं आपको, जिसको आप लोग वॉलेटाइल कह रहे हो। देखो, कहीं से भी तुम पकड़ते हो चीज को, देखना। अब मुझे दिख रहा है कि आपको भी दिख रहा होगा कि सिमिलर प्राइसेस पे कोई लेवल है ऐसा जहां पे मार्केट क्या कर रही है, बार बार रुक रही है। सी, यू कैन सी द सिमिलर लेवल्स वेयर मार्केट इज। तो हमने देखा, अगर हम यहाँ पे एक रेक्टेंगल बनाने की कोशिश करें, ठीक है गाइस, क्या ये है मेरा सपोर्ट? अब यहाँ पे मुझे क्या क्या कैंडल्स मिलनी चाहिए? जितनी बार भी, जैसे 4-5 बार अटेम्प्ट हो चुका है ऐसे तोड़ने का। ये कैसी कैंडल है? बुलिश एंगल्फिंग। क्या ट्रेड नहीं करा जा सकता था यहाँ पे? यहां से मार्केट आती और इसको वापस से क्या कर देती? ब्रेक कर देती। फिर यहाँ पे भी कुछ मिला होगा, देन अगेन यहाँ पे आते हैं, क्या मिल रहा हमें? अगेन वी आर गेटिंग अ बुलिश एंगल्फिंग। फिर इसके बाद थर्ड टाइम में आते हैं, यहाँ क्या मिल रहा है हमें? मॉर्निंग स्टार, सेकेंड कैंडल है, तो फिर से ट्रेड मिल गया यहाँ पे। हर बार मार्केट को लेके जा रहा है। अब मार्केट को अगर कंटिन्यू करना है तो कंटिन्यूएशन भी कैंडल पड़ी हमने एक, कौन सी? 3 बार कैंडल स्टिक कंटिन्यूएशन में। इज इट अ 3 बार कैंडल स्टिक? ठीक है, तो क्या करता है ये? इसको ब्रेकआउट करता है। क्या ये एक मारूबोजू कैंडल है? स्ट्रेंथनिंग कैंडल दिख रही है, स्ट्रेंथ दिख रही है कैंडल की लेंथ से। यू कैन आइडेंटिफाई द स्ट्रेंथ, राइट? अब यहाँ पे रेजिस्टेंस बनाते हैं। अब ऐसा कौन सा एरिया है जिसको बार बार ये टैप कर चुका है? कितनी बार? ये देखो, है ना? यू कैन सी कि कितनी बार इस एरिया को ये क्या कर चुका है? ब्रेक करने की कोशिश कर चुका है। 1 2 3 4 5 एंड 6 टाइम ये इसको ब्रेक करता है। जैसे अब यहाँ पे देखो, दोनों पॉइंट्स आपके क्लियर होंगे। जो सर कह रहे थे, उन्होंने रिट्रेसमेंट की जो बात करी, रिट्रेसमेंट का मतलब होता है रीटेस्ट करना, किसी लेवल को वापस से टेस्ट करना। इसने ब्रेकआउट दिया, हम यहाँ पे एंट्री कर जाते। इसने वापस इस लेवल को रीटेस्ट करा और आज ये लेवल क्या हो चुका है? ब्रेक हो चुका है। दिस इज अ ब्रेकआउट।